हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे पायरेट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं वर्ल्ड्स एंड हारेम का एपिसोड 4 हिंदी रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है डोई से। डोई सो रहा होता है और यूजू सेंसेई उसे किस करके उठाती है। यूजू सेंसेई ने डोई की शर्ट पहनी होती है। यूजू सेंसेई डोई से कहती है कि आज स्कूल की छुट्टी है तो चलो थोड़ा घूम लेते हैं। डोई कहता है जी हाँ बिल्कुल। फिर यूजू सेंसेई किचन में कुछ काम करने जाती हैं। जब भी डोई उन्हें पीछे से गले लगा लेता है और कहता है कि काश हमेशा सब ऐसा ही रहे। फिर यूजू सेंसेई डोई सेन को किस कर लेती है। वो दोनों फिर से मैटिंग करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें करेन और डोई को दिखाया जाता है, जिसमें करेन डोई को स्विम ट्रेनिंग के लिए ले जा रही होती है, लेकिन डोई कहता है कि मैं सिर्फ देखूंगा। करेन डोई से कहती है कि आपको कोल्ड स्लीप से उठे हुए 1 हफ्ता हो गया है, आपको ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। फिर सब स्विम के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें डोई को उनको बहुत ही बढ़िया बढ़िया माल देखने को मिलता है और वो सारी लड़कियां डोई को ही घूर रही होती हैं। डोई कुन कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ होता है। फिर हमें डोई कुन को स्विम करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें कि शुनका और अकीरा की रेस हो रही होती है और अकीरा जीत जाती है। शुनका अकीरा से कहती है कि शायद मैं तुम्हें कभी नहीं हरा सकती। अकीरा डोई सेन के पास जाकर उससे पूछती है क्या तुम्हारी उस दिन वाली चोट ठीक है जो तुम्हें वॉलीबॉल से लगी थी। लेकिन हमारे डोई कुन की नजर तो कहीं और ही चली जाती है और डोई कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पीछे से आकर चिफ्यूचेन अकीरा का स्विम सूट उतार देती है और अकीरा के इतने बड़े बड़े संतरे दिख जाते हैं। फिर अकीरा चिफ्यूचेन को उठाकर पूल में फेंक देती है, लेकिन फिर जब इचिजो जो डोई सेन से क्लास में बात कर रही थी वो अकीरा का भी रिकॉर्ड तोड़ देती है और फर्स्ट आती है। फिर हमें डोई कुन को उसके रूम में दिखाया जाता है, जिसमें वो यूजू सेंसेई से बात कर रहा होता है। यूजू सेंसेई डोई कुन से कहती है कि मैं आज तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, मुझे आज कुछ काम है। तो डोई कुन कहता है तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। जब भी डोई कुन के रूम में इचिजो आ जाती है और वो डोई कुन से कहती है कि मैं आज से यहीं तुम्हारे रूम में ही रहूंगी। डोई कुन को कुछ समझ नहीं आता, वो बस खड़ा खड़ा इचिजो की शक्ल देखता रहता है। जब भी करेन सेन डोई को कॉल करती है और बताती है कि मैं आपको बताना भूल गई थी कि एक रूम का एसी खराब हो गया है और हम रूम बदल रहे हैं, पर हमें बस एक ही रूम की जरूरत है, तो ये चीज़ों आपके रूम में ही रहेगी। तभी डोई कुन को कुछ याद आता है कि क्या पूल में आज इसलिए ही कंपटीशन हो रहा था। तो करेन कहती है जी हाँ बिल्कुल इसलिए ही हो रहा था, पर अगले हफ्ते दूसरी लड़की होगी तो आप इचिजो के साथ मजे कीजिए। इतना बोलकर करेन कॉल कट कर देती है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इचिजो डोई कुन को उठा रही होती है। डोई सेन रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाया होता और वो सोचता है कि ये हर हफ्ते रूममेट चेंज करने का क्या चक्कर है। इचिजो बेड पर ही बैठी होती है। डोई कुन अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है। डोई सेन इचिजो से पूछता है कि क्या तुम चेंज नहीं करोगी, हम लेट हो जाएंगे। तो इचिजो कहती है कि क्या तुम चेंज करने में मेरी मदद करोगे। इचिजो डोई सेन से कहती है घर पर हमेशा मैट्स ही चेंज करने में मेरी मदद करती थी, इसलिए मुझे खुद से चेंज करना नहीं आता है। डोई सेन सोचता है कि ये लड़की कितनी अमीर है जो इसे चेंज करना भी नहीं आता। डोई सेन इचिजो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिक्र मत करो। फिर डोई सेन इचिजो को चेंज करने में मदद करता है और उसे कपड़े पहनाता है। नेक्स्ट सीन में हमें डोई सेन और करेन को दिखाया जाता है, जो साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। डोई सेन कहता है कि सुबह तो मैं बिल्कुल ही हैरान हो गया था। करेन उसे बताती है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है, इसलिए उसे खुद से चेंज करना नहीं आता है। करेन वहाँ से चली जाती है और जब भी शुनका आ जाती है। डोई सेन शुनका से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। डोई सेन शुनका सेन से पूछता है कि जब इचिजो नहाती है तो वो चेंज कैसे करती है। तो शुनका उसे बताती है कि इचिजो अपने साथ किसी न किसी रूममेट को लेकर जाती है। डोई कुन को खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा होता कि वो लड़कियों से इतनी आसानी से बात कर पा रहा है। डोई सेन कहीं सीढ़ियों पर बैठा होता है और यूजू सेंसेई से बात कर रहा होता है इचिजो के बारे में। यूजू सेंसेई डोई सेन से कहती है कि इचिजो की फैमिली में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उसकी तुम मदद करना। डोई सेन पूछता है कि क्या मैं आज आपके रूम में आ सकता हूँ। यूजू सेन से कहती है कि सॉरी, पर डोई कुन आज भी नहीं आ सकते। डोई सेन कहता है कि सेंसेई क्या आप मुझसे पीछा छुड़ा रही हैं। यूजू सेन से डोई सेन से कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इचिजो और बाकी लड़कियों के साथ अच्छे से दोस्ती करना। फिर यूजू सेन से कॉल कट कर देती है। फिर हमें डोई सेन को उसके रूम में लेटा हुआ दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा होता और जब इचिजो भी उठ जाती है और डोई सेन से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे बेड पर सो सकती हूँ, मुझे अकेले नींद नहीं आती है।
डोईसेन कहता है अगर ऐसा है तो तुम आ सकती हो। फिर वो दोनों एक ही बेड पर लेट जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर वो दोनों मैटिंग करने लग जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सुबह रीतो को दिखाया जाता है जो कि न्यूज देख रहा होता है और वो अभी भी बहुत मेहनत से MK वायरस का इलाज ढूंढने में लगा हुआ है। रीतो सेन को पब्लिक की तरफ से काफी सपोर्ट मिल रहा है। मीरा सेन रीतो से मैटिंग करने के लिए पूछती है और रीतो कहता है नहीं बस शुक्रिया। रीतो सेन मीरा से पूछता है क्या तुमने माहिरू को कहीं देखा है। फिर हमें डोईसेन को दिखाया जाता है जिसमें कि इचिजो उसे उठाती है। फिर दोबारा से सीन रीतो सेन की तरफ जाता है जो कि हीनो के पास खड़ा होता है। हीनो सेन उसे बता रहा होता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। रीतो सेन हीनो को कांग्रेचुलेशंस बोलता है और कहता है अगर ये लड़का हुआ तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। फिर हीनो रीतो से ये कहकर चला जाता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना। फिर हमें डोईसेन को दिखाते हैं जो कि यूजू सेंसे के पास आता है। यूजू सेंसे डोईसेन से पूछती है क्या इचिजो के साथ सब अच्छा चल रहा है। फिर यूजू सेंसे वहाँ से उदास होकर चली जाती है। डोईसेन करेन को स्कूल की छत पर कुछ बात करने के लिए बुलाता है। डोईसेन करेन से कहता है तो सच में बाकी सारे मर्द मारे जा चुके हैं सिवाय कोल्ड स्लीप वालों के। करेन कहती है जी हाँ बिल्कुल ये सच है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी भला। डोईसेन कहता है कि क्या मेरे अलावा और भी मर्द हैं जिन पर MK वायरस असर नहीं करता है। करेन उसे क्लियर ना जवाब देते हुए ये कह देती है कि कोई ना कोई तो जरूर होगा, इतनी बड़ी दुनिया है। और डोईसेन समझ जाता है कि ये पूरा स्कूल स्पेशली उसके लिए ही बनाया गया है और उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं उसका स्पर्म निकाल कर। डोईसेन कहता है अगर ऐसा है तो यूजू सेंसे और बाकी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। फिर करेन डोईसेन को क्लासरूम में लेकर जाती है ये दिखाने के लिए कि किसी भी लड़की के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की जा रही है और वो सब ये अपनी मर्जी से कर रही है तो उनके साथ या फिर यूजू सेंसे के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। करेन डोईसेन को बताती है कि ये स्कूल आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मैटिंग कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इंसानियत नहीं बचेगी और ये सब लड़कियां आपको पसंद करती हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर हमें जापान ब्रांच की 3 हेड्स को दिखाया जाता है जो मीरा सो को रीतो सेन की पर्सनल अटेंडेंट की पोजीशन से हटाने की बात कर रही होती हैं। और यहीं पर हमारा एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।